तो ही गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। एंड गाइस, मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो लेके आ रहा, मुझे भी पता है। अबाउट 20 दिन तो होने वाले होंगे यार, मतलब। तो गाइस, अभी मास्टर्स में आ गया हूँ ना, तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा टाइम देता हूँ। एंड गाइस, मैं रेगुलर वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा क्योंकि गाइस मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं आप ही सभी की तरह। बेसिकली मेरा एमसीए फर्स्ट सेम का जो है एंटम प्रैक्टिकल और एंटम एग्जाम चल रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये परेशान रहते हैं कि भाई मेरी कॉपीज कैसे चेक होंगी, मैं अपनी कॉपीज में अच्छा कैसे कर सकता हूँ। बेसिकली कॉपी तो सब लिखते हैं, बट मैं किस तरह से कॉपी लिखूं कि जो टीचर है, जो हमारा एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, वो काफ़ी अच्छे मार्क्स दे। एंड बेसिकली मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि एग्जामिनर आखिर एक स्टूडेंट की कॉपी को कैसे चेक करता है। तो मेरा जो बीसीए का 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है कॉपीज लिखने का, उसके बेसिस पे ये वीडियो होने वाली है। तो गाइस, ये वीडियो मैं थोड़ा सा अलग बना रहा क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा अभी अपने कॉलेज में ही, क्योंकि मेरा जो सेटअप था वो खराब हो गया। और खराब किस वजह से हुआ मैं ये आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। So hey guys, it's me Rajam Pandey. Welcome back to another new video. So without wasting any time, let's get started. So guys, ये जानने से पहले कि एग्जामिनर एक स्टूडेंट की कॉपी कैसे चेक करता है, पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉपी लिखते हैं तो क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं कॉपी में, जिस वजह से हमारे मार्क्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। देखो, राइटिंग एक सबसे बड़ा की फैक्टर निकल के आता है यहाँ पे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बिल्कुल आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। एंड सिर्फ राइटिंग के भरोसे ही नहीं रहना है आपको। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होता है कंटेंट, क्योंकि जो आप कंटेंट जिस हिसाब से वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, वहाँ पे एक एग्जामिनर के ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए आप नॉर्मली कॉपी लिख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन आया है एज लाइक, मैं जावा का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपसे पूछ लिया कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब एग्जाम्पल के लिए एक बंदा कॉपी लिख रहा है, वो लिखता है डायरेक्ट जावा इज दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये फीचर्स होते हैं, ये है वो है, मतलब वो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देता है। बट वहीं पे एक जो स्मार्ट बंदा होता है, जिसको पता है कि कैसे हम एक एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब करेंगे, उसे ये पता होता है कि भाई क्या क्या वो की फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हमारी कॉपीज लोगों से अलग दिखेगी। तो भाई दूसरा बंदा जो स्मार्ट वाला बंदा है, वो करेगा क्या, वो बेसिकली कॉपी को इस ढंग से लिखेगा कि वो अट्रैक्टिव लगे। एज लाइक उसने डायरेक्ट स्टार्ट किया, दूसरे बंदे ने जावा प्रोग्रामिंग मतलब डाला आंसर नंबर ये, एंड जावा इज दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये फीचर्स है। बट वो दूसरा वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, वो जावा प्रोग्रामिंग की पहले हेडिंग डालेगा। हेडिंग सबसे पहला की फैक्टर इस पूरे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम्स में। हेडिंग भाई जरूर डालना। कोई भी टॉपिक लिखते हो, मान लो तुम कोई टॉपिक लिख रहे हो, मान लो इनहेरिटेंस के बारे में लिख रहे हो, इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स को भी आपको डिस्कस करना है। इनहेरिटेंस के लिए हेडिंग डाल दी, ठीक है। बट यहाँ पे काम नहीं खत्म होता, आपके जो मल्टीपल टाइप्स है उनकी भी हेडिंग डालो, और साथ ही साथ आप एग्जांपल वगैरह दे रहे हो, वहां पे अगर कोई की फैक्टर है तो उसको हाईलाइट कर दो। एज लाइक मींस थोड़ा बोल्ड लिख दो, या फिर उसको ब्लैक पेन से आप थोड़ा लिख सकते हो, डिपेंड करता है। कुछ कॉलेजेस में आपको ब्लैक पेन अलाउड नहीं होता। तो गाइस, ये ना कमेंट करने लग जाना कि ब्लैक पेन अलाउड नहीं है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज ब्लैक ब्लू पेन दोनों अलाउ करती हैं। हाँ, हालांकि स्केच पेन को लेके थोड़ा सा सीन होता है, तो स्केच पेन ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी नहीं अलाउ करती है एग्जाम में। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो भाई इस चीज का फायदा उठाओ। तो एज लाइक कोई की फैक्टर है, आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वहां पे कुछ हाईलाइट करना है आपको, तो आप उस चीज को ब्लैक पेन से लिख दो। मींस सिर्फ राइटिंग अच्छी ना बनाओ, वहां पे कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाओ, अपने कंटेंट को, समझ रहे हो ना मतलब मेरा, जिसके थ्रू आपका जो मेन इंपैक्ट है वो आपके एग्जामिनर के ऊपर जरूर पड़ेगा। मींस आपको अगर लोगों से अलग करना है तो आपको यहाँ पे 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना हो। पहली चीज क्या होती है, आपकी हेडिंग होती है, निकल के आ जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, राइटिंग अच्छी है तो ठीक, अगर नहीं है तब भी कोई नहीं, उसके भी कई सारे रूल्स होते हैं राइटिंग के भी। सो गाइस, राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बेसिकली मेरी भी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मैंने किस तरह से अपना सीजीपीए जो है वो संभाल के रखा हुआ था, वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता था। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, शायद आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर ने देखा भी हो। बट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हो वीडियो जाके, उसमें आपको मैंने टॉपिक बाय टॉपिक समझाया हुआ है कि कैसे आपको कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे आपको कॉपी को लिख के एग्जामिनर के अटेंशन को ग्रैब करना है। सो ये तो बात थी हमारे कॉपी लिखने की। अभी हम बात करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन की जो स्टूडेंट्स की रहती है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि एग्जामिनर आखिरकार कॉपीज को कैसे अलग देखता है। मींस आपकी कॉपी को कैसे वो अलग देख पाएगा, मींस आप ऐसा क्या करेंगे अपनी कॉपी में जिससे आपकी कॉपीज बाकी की कॉपियों से अलग दिखेगी। एग्जामिनर सबसे पहली चीज नोटिस करता है
आपके लिखने का तरीका। लिखने का तरीका मतलब मैंने बताया ना आपको हेडिंग के बारे में, हेडिंग भाई जरूर पढ़ी होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आपकी राइटिंग गंदी है, राइटिंग आपकी अगर अच्छी नहीं बनती है, पहले पेज को टाइम दो, पहले 2 पेजेस 3 पेजेस को अच्छे से लिखो, एकदम आराम से लिखो। ये नहीं कि टाइम आपके पास इतना है तो आप जल्दी 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 घसीट देना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इजीली करना है। स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस आपको बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिखना है, गलती से भी कट ना लगने पाए। एंड इवन दो अगर मान लो कुछ गलत लिख देते हो ना तो कट ना लगाना। अगर आपने पहले पेज में ही कट पिट कर दिया ना तो वो एग्जामिनर ना जान जाएगा कि आप कैसे लिखने वाले हो बाकी की कॉपी। मेन चीज होता है आपको एग्जामिनर को पहले ही पेज में इंप्रेस करना। तो अगर आप पहले ही पेज में एग्जामिनर को इंप्रेस कर लेते हैं तो एग्जामिनर जान जाता है कि हाँ इसमें कुछ तो खास है इसकी कॉपीज में। तो अगर आप पहले 2-3 पेजेस में अच्छा करते हैं ना तो बाकी के पेजेस भी वो उसी मोटिव से चेक करेगा कि हाँ इस बंदे ने पहले 2-3 पेजेस अच्छे किए हैं, तो इवन दो इसका मतलब कि वो सारे के सारे पेजेस अच्छे किया होगा। तो भाई ये चीज ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग के पेजेस हमेशा नीट एंड क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद सबसे मेन चीज होती है कि आपका पेज जो होना चाहिए वो भरा भरा दिखना चाहिए। स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस तो ऐसे लगने चाहिए कि हाँ आपके कंटेंट में दम है, एकदम अच्छे से कंटेंट लिखा है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो स्केल लेते हैं, मतलब ऑल्दो लाइन दी होती है कॉपी की साइड में, बट उसके बाद भी वो स्केल लेके दूसरी साइड भी लाइन कर देते हैं इस वजह से ताकि वो कॉपीज ज्यादा भर पाए, बट वहीं पे ये गलती कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है भाई, कभी आपको ये चीज नहीं करनी है। आप ना कभी भी कॉपी लिखो तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि स्केल लेके लाइन खींच दो अगल बगल पेजेस भरने के चक्कर में, कभी भी नहीं। तो गाइस सबसे गंदा इंप्रेशन वही होता है कि एग्जामिनर का, वो जान जाता है कि ये बंदा जो है कॉपीज भरने के लिए ऐसा कर रहा है। तो भाई कभी भी ये हरकत तो ना करना, क्योंकि मैं क्या बताऊं, मैं मेरे ही फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते थे। तो मैं ये नहीं बताने वाला एग्जैक्टली कि क्या कितना, लेकिन ये जान लीजिए सीजीपीए बहुत अच्छा नहीं आया, लिटरली अच्छा नहीं आया। उनकी राइटिंग्स भी अच्छी थी, राइटिंग अच्छी होने के बावजूद उनका सीजीपीए मेरे सीजीपीए से कम है। अब आप पूछेंगे आपका सीजीपीए कितना है, मेरे बीसीए का। तो मेरे बीसीए का सीजीपीए मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा। और गाइस इंस्टाग्राम पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहां पे आप मुझे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एंड हाँ, मैं वहां पे रेगुलरली पोल वगैरह भी डालता रहता हूं और साथ ही साथ आस्क मी क्वेश्चंस भी डालता हूं। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप वहां से हमको जाके पूछ सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हर चीज कमेंट में हो पाना पॉसिबल नहीं है और मैं सारे कमेंट्स को देख भी नहीं पाता यार, क्योंकि अभी आपको पता है मेरा शेड्यूल कैसा है मास्टर्स में। तो गाइस इंस्टाग्राम को तो फॉलो कर ही लेना, साथ ही साथ आपको देख लेना मेरा टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप जिस भी सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर को छोड़ के 5th सेमेस्टर तक की आपको मैं सारी की सारी नोट्स प्रोवाइड किया हूँ और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी कुछ नया मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे। वहाँ पे भी अच्छे खासे हमारे मेंबर हैं, तो आप हमारे फैमिली में जुड़ सकते हैं जाके टेलीग्राम से। आपको टेलीग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज ये कुछ फैक्टर हैं जिसके ऊपर आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है। और गाइज ये ट्रिक सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम में ही नहीं, आपके बाकी के एग्जाम्स में भी वर्क करने वाली है। एज लाइक आप मैथमेटिक्स का एग्जाम भी देते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है स्टार्टिंग में। हालांकि आप वहां पे नहीं बच पाएंगे क्योंकि कॉपीज भाई मैथ की अच्छी खासी चेक होती हैं, डिपेंड करता है आपको फैकल्टी कैसी मिलती है चेक करने वाली। तो मैथमेटिक्स में आपको ये उतना ज़्यादा नहीं हेल्प करने वाला और प्रोग्रामिंग में भी बहुत ज़्यादा नहीं हेल्प करेगा। बट आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको जो थ्योरीज वगैरह लिखनी होती है जिसमें, उसमें ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना। बस यही 2 चीज़ लेके चलनी है आपको। पहली क्या थी? पहली थी आपकी कि आपके 2-3 पेजेस हमेशा नीट एंड क्लियर होने चाहिए। और दूसरी चीज क्या थी हमारी? दूसरी चीज थी हमारी, आपको अपने पेजेस में कभी भी एक्स्ट्रा लाइन वाइन नहीं खींचनी है, ठीक है। और एक चीज और थी जो आपको बताया मैंने, हेडिंग वगैरह दे के अच्छे से उसको लिखना है आपको, ऐसा नहीं बस डायरेक्ट आंसर डाला और लिख दिया आंसर। तो गाइस अगर आपको एग्जामिनर का एक अच्छा इंप्रेशन चाहिए तो आपको ये 3 की फैक्टर्स हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो कभी भी कॉपी आपको लिखना है तो ये 3 चीजों को जरूर फॉलो करना है। एंड मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक अच्छा स्कोर होगा उस पर्टिकुलर एग्जाम में। एंड गाइज मैं एक छोटी सी चीज आपको नोटिफाई करना चाहूंगा, मैं आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रहा, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा सा साथ देना। यहाँ पे मेरा भी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है अभी, तो एग्जाम्स जैसे होते हैं मैं आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते आपको एटलीस्ट एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं। हालांकि इस दिसंबर मंथ में ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा। सो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना। एंड हाँ, नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना जाके टेलीग्राम से, और इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कर लेना। सो गाइज होप आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।